तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गैस फेज फोटोलिसिस के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। यह हमारे फोटो केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गैस फेज फोटोलिसिस कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। फोटोलिसिस इट मीन्स क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का लाइट फोटॉन्स के प्रभाव से टूटना या डिसोसिएशन होना। जब यह प्रक्रिया गैस फेज में होती है तो इसे क्या बोलते हैं, गैस फेज फोटोलिसिस कहते हैं। हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, फोटोलिसिस क्या होता है। फोटो इट मीन्स होता है फोटॉन होता है, ठीक है। और लिसिस मीन क्या होता है, क्लीवेज होना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे, फोटोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे और क्लीवेज करवाएंगे। ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोग एक तो फोटॉन करवाएंगे, फोटॉन जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट करवाएंगे, और क्या करवाएंगे वहाँ पर, क्लीवेज करवाएंगे। तो फोटोलिसिस का मतलब हम लोग का क्या हुआ, लाइट फोटॉन्स के प्रभाव से टूटना होता है, जैसे कि डिसोसिएशन होना। जब यह प्रक्रिया जो होता है गैस फेज में होती है, किस में होती है, गैस फेज में होती है, इसलिए तो हम लोग इसे गैस फेज फोटोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया किस में हो रही है, गैस फेज में हो रही है। तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैस फेज फोटोलिसिस कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, वो होता है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ गैस फेज फोटोलिसिस होता है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ गैस फेज फोटोलिसिस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जब किसी गैसीय मॉलिक्यूल जो होता है पर यूवी या हम लोग का विजिबल लाइट क्या होती है, डाली जाती है। किस में डाली जाती है, किसी गैसीय मॉलिक्यूल में क्या डाली जाती है, यूवी एंड विजिबल लाइट को डाली जाती है। तो क्या होता है, फोटॉन एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। देखो ना, ये हम लोग का मॉलिक्यूल होता है, माना कि हम लोग का ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या करता है, मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल आता है और क्या करता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो होता है वो किसको ऑब्जर्व करता है, यूवी एंड विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है। और क्या करता है, यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या होती है, जब ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, जो होता है ये क्लीवेज होता है, टूटने लगता है। यह प्रक्रिया में क्या होता है, मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड का ब्रेक होने लगता है। तो इस प्रकार जिससे नए रिएक्टिव और स्पेसिफिक रेडिकल या आयंस बन जाते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, पहले हम लोग का मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर यूवी एंड यूवी विजिबल लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है, इसमें का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हम लोग का क्लीवेज होने लगता है, टूटने लगता है और एक न्यू रेडिकल का फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, फोटोकेमिकल का जो गैस फेज फोटोलिसिस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन इसका किस होता है, AB होता है, हम लोग का मॉलिक्यूल होता है, प्लस क्या करवाते हैं हम लोग, H न्यू से रिएक्शन करवाते हैं। तो हम लोग के क्या होता है, A+B जो होता है नया आयन फॉर्म बन जाता है हम लोग का। AB क्या होता है, हम लोग का पेरेंट मॉलिक्यूल जिसे हम लोग दिए रहते हैं, और इसमें हम लोग फोटोन को डालते हैं हम लोग का। तो क्या होता है, H न्यू जो होता है क्या होता है, फोटोन एनर्जी होता है। और AB क्या होता है, हम लोग का फोटो डिसोसिएशन से बने प्रोडक्ट या रेडिकल्स या एटम्स बनते हैं, ये हम लोग का प्रोडक्ट होता है और ये हम लोग का रिएक्टेंट होता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ गैस फेज फोटोलिसिस। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड क्लीवेज। एक तो हम लोग का क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। इतना तो है, 2 क्लीवेज होता है, हम लोग इसे जनरली जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है और एक तो हम लोग का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। तो ये डायरेक्ट बॉन्ड क्लीवेज में होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज होता है। किस प्रकार से होता है, जब मॉलिक्यूल फोटॉन ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है आया, ये फोटॉन होता है हम लोग का, तो ऑब्जर्व करता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड टूटने लगता है। तो ये क्या होता है, हम लोग का फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्या होते हैं, बनते हैं। जो आयन बनते हैं वो किसके फॉर्म में बनते हैं, फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनते हैं। तब क्या होता है,
तब हम लोग का जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्या होती है, अधिक होती है। जो फोटॉन के एनर्जी जो होता है आता है जी, ठीक है, और क्लीवेज होकर टूट जाता है, जिससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो BD से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जो बनता है वो क्या होती है, पहले वाले से अधिक होती है, लास्ट वाला। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग का क्या होता है, Cl2 लेते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, Cl2 लेते हैं और H न्यू फोटान की प्रेजेंट में क्या करवाते हैं, हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, 2Cl मिल जाता है, जिसमें इसमें डॉट लगा होता है, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में क्लीवेज होकर के बना होता है। तो ये हम लोग का न्यू प्रोडक्ट होता है, जिससे ये जो होता है हम लोग का कम मात्रा में रहता है, जिससे हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग का अधिक मात्रा में बनता है। तभी तो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ये सोच कर करवाते हैं कि जो रिएक्टेंट लेते हैं वो हम लोग का थोड़ा सा होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन प्रोडक्ट इससे हम लोग का ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हम लोग का, फोटो आयोनाइजेशन। तो फोटो आयोनाइजेशन किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। जब फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल कर आयन बना लेते हैं। क्या लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल जाते हैं और आयन बना लेते हैं, क्योंकि क्या होती है, फोटॉन की एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो O2+, जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ उसी को लिखना है, आप लोग को इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का H न्यू। इस प्रकार से हम लोग फोटॉन के प्रेजेंट में हम लोग क्या करवाते हैं, O2 का क्लीवेज करवाते हैं। तो क्लीवेज करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हम लोग का O2+, हम लोग का क्या प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस निकल गया, किसमें से, इसमें से। O2 हम लोग लिए, जब हम लोग क्लीवेज करवाए या हम लोग फोटॉन की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाए, तो क्या होता है, हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर से निकल जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। आगे क्या होता है हम लोग का, यह प्रक्रिया जो होती है वह हाई एनर्जी UV या एक्स-रे फोटॉन्स के प्रभाव में होती है। किस में होती है, UV में होती है, हाई एनर्जी लेना पड़ेगा हम लोग को, और एक्स-रे या फोटॉन्स के इफेक्ट में हम लोग को यह रिएक्शन दिखाई देती है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हम लोग का क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन एंड सेकेंडरी रिएक्शन। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं अच्छे से। कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल सीधा नहीं टूटता। क्या होता है, मॉलिक्यूल सीधा नहीं टूटता। पहले क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, फिर किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो फिर क्या होता है, डिसोसिएटेड होता है, तो ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होता है, टूटने लगता है। टूटना ही तो है, टूट कर ही तो नया प्रोडक्ट बन रहा है हम लोग का। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का, NO2+ क्या होता है हम लोग का, H न्यू, यहाँ पर क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं फोटॉन के प्रेजेंट में, तो हम लोग का Na2* बन जाता है। Na2* इट मीन्स क्या होता है, हम लोग का एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जो ये वाला होता है जो होता है, ये क्या होता है, हम लोग का ग्राउंड स्टेट में होता है। जब फोटॉन के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, एनर्जी होता है वो ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, NO2 जो होता है स्टार, यहाँ पर वो क्या करता है, फिर से यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हम लोग का NO बन जाता है, और क्या बन जाता है हम लोग का, +O बन जाता है। O होता है वो क्या होता है, रेडिकल के फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद क्या होता है कि हम लोग का जो मॉलिक्यूल होता है या जो गैस फेज होता है उसको हम लोग को तोड़कर न्यू फेज प्रोडक्ट बनाना होता है हाई लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पर NO टूट जाता है, तो NO और बन गया O, एक O फ्री होता है यहाँ पर, जो रेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग का, थर्ड एग्जांपल्स ऑफ गैस फेज फोटोलिसिस, इसको देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्या होता है, ओजोन फोटो डिसोसिएशन, ओजोन या लेयर मैकेनिज्म होता है। तो ओजोन लेयर मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, O3, इसे तो हम लोग ओजोन बोलते हैं। ठीक है, तो H न्यू, क्योंकि हम लोग किस में करवा रहे हैं, फोटॉन के प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, O2, और क्या पड़ रहा है हम लोग का, O, और डॉट के फॉर्म में निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो एक रेडिकल हम लोग का बन जा रहा है किस में, O में। ठीक है,
या फ्री ऑक्सीजन क्या होता है, रेडिकल्स अन्य रिएक्शन में क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं और ओजोन जो होता है इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। ओजोन क्या होता है, इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड फोटोलिसिस। ये किस प्रकार से होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं सबसे पहले। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार से होता है, प्लस अब क्या लेंगे हम लोग, क्या लेते हैं, एच न्यू या फोटान्स के प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, 2OH प्राप्त हो जाता है। 2OH में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर डॉट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फोटोलिसिस होता है। क्या करवा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्लेज करवा है। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर है और O2 यहाँ पर है, तो 2OH। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बैलेंस भी हो जाता है इन लोगों का। तो इस प्रकार से हम लोग का हाइड्रोजन परऑक्साइड कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड क्या होता है हम लोग का, थर्ड हम लोग का होता है मीथेन फोटोलिसिस, जिसे क्या बोलते हैं, प्लानेटरी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में होता है। किस प्रकार से होता है, CH4 इस प्रकार लेते हैं, क्योंकि मेथेन का फोटोलिसिस करवा रहे हैं तो मेथेन ले रहे हैं, तो मेथेन लिए, प्लस क्या लेते हैं, फोटान्स के प्रेजेंट में क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाते हैं तो CH4 है, तो CH4 को अगर क्लीवेज करवाएंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, CH3 हो जाता है हम लोग का, जो कि क्या होता है हम लोग का यहाँ पर रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और क्या बन जाता है हम लोग का, एक H भी बन जाता है, जो कि यहाँ पर भी रेडिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन फोटान के प्रेजेंट में कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का, फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या होता है हम लोग का, एप्लीकेशन ऑफ गैस फेज फोटोलिसिस। ये किस प्रकार से होता है, अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले किस में होता है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार से होता है, ओजोन लेयर डायनेमिक को समझने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। फोटोलिसिस रिएक्शन का अध्ययन या स्टडी यहाँ पर की जाती है। NO2 और SO2 जैसी गैसेस की, जैसे कि फोटो डिसोसिएशन, स्मॉग एंड एसिड रेन को क्या करता है, ये अफेक्ट करने का कार्य करता है। कौन, गैस फेज फोटोलिसिस। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुआ हम लोग का, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में। यह क्या होता है, ओजोन लेयर को डायनेमिक को समझने में हमारी हेल्प करता है और फोटोलिसिस रिएक्शन का स्टडी करने में भी यह हेल्प होता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का, लेजर इंड्यूस्ड फोटोकेमिस्ट्री। ये किस प्रकार से होता है, एग्जाइमर लेजर्स का उपयोग फोटोलिसिस द्वारा हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। किसका, एक्साइमर लेजर जो होता है, लेजर एक प्रकार की है लेजर होती है, जिसका यूज किसमें होता है, फोटोलिसिस द्वारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को क्या बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब थर्ड क्या होता है हम लोग का, पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो फेज क्या, गैस फेज फोटोलिसिस। ठीक है, तो गैस फेज फोटोलिसिस का और एप्लीकेशन क्या होता है हम लोग का, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो कि होता है OH यहाँ पर होता है, रेडिकल्स होता है, द्वारा क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। ठीक है, किसको तोड़ा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को यहाँ पर तोड़ा जा सकता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हम लोग का, स्पेस एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है हम लोग का, स्पेस एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इंटरस्टेलर क्लाउड और प्लानेटरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फोटोलिसिस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस फेजेस फोटोलिसिस को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हम लोग का वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो वेव लेंथ ऑफ लाइट किस प्रकार से होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर, जो कि क्या करता है, अलग अलग वेव लेंथ को ऑब्जर्व करता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल ही डिफरेंट हो रहा है तो वेव लेंथ भी अलग अलग टाइप के वेव लेंथ को भी ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग का क्या होता है, O2 UV में क्या होता है, ये कितना ऑब्जर्व कर, यहाँ पर कितना होता है, ये 100 से कितना होता है, 100 से 200 nm तक होता है, जिसको यह ऑब्जर्व करता है। और सेकंड होता है Na2 विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है, कितना में ऑब्जर्व करता है, 400 nm के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्व करता है।
अब देखते हैं आगे। आगे क्या होता है हम लोग का सेकंड होता है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो प्रेशर एंड कंसंट्रेशन को देख लेते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, फोटो डिसोसिएशन ज़्यादा होती है। लो प्रेशर में क्या हो रहा है यहाँ पर, फोटो डिसोसिएशन की जो होती है, फोटो को डिसोसिएशन इट मीन्स क्लीवेज करवाना, ये हम लोग का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किसमें, लो प्रेशर में हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कम इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम इंटरेक्ट करते हैं, हाईली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हाई प्रेशर में, अब देखते हैं हाई प्रेशर में क्या होता है, कोलिजन का सेकेंडरी रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर हाई प्रेशर लेते हैं तो कोलिजन होता है, उसका सेकेंडरी रिएक्शन को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं थर्ड क्या होता है हम लोग का, प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह सिस्टम में ऑक्सीजन या ओजोन हो तो यहाँ पर क्या होता है, ये रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है। और कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा हम लोग का, गैस फेज फोटोलिसिस जो होता है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, पोल्यूशन कंट्रोल और एट्रोकेमिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोसेस जो होता है मॉलिक्यूल्स को रेडिकल्स, आयन और या सिंपलर कंपाउंड्स में भी तोड़ देता है, क्योंकि जो हार्ड कंपाउंड रहेगा उसको किसमें क्या कर देगा, किसमें तोड़ देगा, सिंपल कंपाउंड में। हार्ड कंपाउंड को किसमें तोड़ेगा, हार्ड कंपाउंड को किसमें तोड़ेगा, सिंपल कंपाउंड में तोड़ेगा। यही तो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, जिससे केमिकल रिएक्शन को एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसकी स्टडी ओजोन डिप्लेशन या लेजर फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है, लेजर फोटोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए क्या होता है, बेहद ज़रूरी होता है। कौन, गैस फेज फोटोलिसिस की बात किए हैं आज डिटेल में। ठीक है, किसकी, गैस फेज फोटोलिसिस की बात। इसके एप्लीकेशन रिएक्शन को हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझ लिया फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से हम लोगों के साथ बने रहें। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।